तो आपको पता ही है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर क्या होता है, आप आराम से लिख सकते हैं मेरे हिसाब से। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का होता है, आपने पढ़ा होगा केएफ, आराम से देखिए, इसको मैं थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूं केएफ, ये देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट, इसको आपने पढ़ा होगा बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट, और फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड भी किया होगा, अरे केमिकल इक्विलिब्रियम में करते थे ना यार। तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा A इंटू ए डिवाइड बाई A2। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे हम इक्विलिब्रियम में लिखते थे वैसे ही मैंने लिखा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में। यहाँ पे A का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, A का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, और यहाँ पे A2 का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1। ये आपका के फॉरवर्ड हो गया, ये आपका के बैकवर्ड हो गया। क्या बात समझ में आ रही है क्या? इक्विलिब्रियम पे आपने पढ़ा था रेट, अब यार मेरे को ना इसकी डिटेल में मत जाने दो यार, देखो अब ये आपको समझ में आना चाहिए। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड। इसको आप कैसे लिख सकते थे, इसको आप ऐसे लिख सकते थे K1 A2 बराबर K इनवर्स A इंटू A। अब इससे ज्यादा मत करवाओ यार, देखो ठीक है। और के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड किसके बराबर होता था, के इक्विलिब्रियम के बराबर क्या होता था, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। लो सारा ही बता दिया, ये आपका क्या है, के इक्विलिब्रियम। ठीक, अब आप ए बराबर क्या लिख सकते हैं, यहां से आप ए बराबर यहां से बड़े प्यारे तरीके से लिख सकते हैं कि सर ए स्क्वायर बराबर यहां पे आ जाएगा A2, यहां पे आ जाएगा A2, और यहां पे क्या आ जाएगा K1 अपॉन के इनवर्स। और ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा। हम सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा ए जो इंटरमीडिएट है वो कौन से एक्सप्रेशन में आ रहा है बच्चा, रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में आ रहा है। क्लियर? तो अब इस ए को उठा के यहां पे रख दो, तो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अब आ जाएगी बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी K2 इंटू K1 अपॉन, अच्छा ये तो रूट में है, K1 अपॉन के इनवर्स की पावर ये क्या है, हाफ। ठीक है, इसके बाद यहां पे आ जाएगा मेरे हिसाब से क्या, A2 की पावर हाफ, अरे बोलो यार A2 की पावर हाफ, और यहां पे क्या आ जाएगा B2। बताओ कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ। ये आपका आ गया रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपका आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे ये हाफ है बेटा, आराम से देखना, आराम से बिल्कुल एक एक स्टेप बता रहा हूं मैं। ये आपका क्या है, और अच्छे से लिख देता हूं मैं, ये आपका क्या है, हाफ। ये पूरा का पूरा जो है ना, आप इसको एक नए रेट कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, इसको के से रिप्लेस कर दीजिए, तो के इंटू A2 की पावर हाफ